मैं प्राण दे दूंगी। तो पापा का दिल पिघल गया और वो जो है अपनी बेटी की बात मान, लेकिन एक कंडीशन है, शर्त है। क्या है वो शर्त? कि उसकी आंखों पे मैं पट्टी बांध दूंगा और उसको बिठा के ले जाऊंगा और मैं उसको, जिससे पता नहीं चलेगी नील माधव कहाँ पर है, रास्ता नहीं बताएंगे उसको। तो ठीक है, मान लिया, काली पट्टी बांध ली कस के, और अगले दिन सुबह सुबह भोर में ही वो बैलगाड़ी में बैठ गए। और बैलगाड़ी में बैठ गए तब ललिता को मालूम था कि मेरे पति की इच्छा है। तो एक पतिव्रता स्त्री की तरह उन्होंने क्या किया कि जैसे ही पिताजी हाँकने लगे बैल को और उनकी पीठ उनकी पति की ओर थी, तो उसकी जेब में कुछ राई के मुट्ठी भर दाने डाल दिए। और उस समय चतुर्मास था, जो बारिश का मौसम, और विद्यापति को पता चल गया कि ये किस लिए मेरी पत्नी ने ये मेरी जेब में डाले हैं। तो जैसे ही मैं रास्ते में जाऊंगा, मैं थोड़े थोड़े दाने, राई के दाने छोड़ दूंगा बीज, और बारिश के मौसम की वजह से तुरंत वो अंकुरित होंगे कुछ ही दिनों में, और वो जो राई के जो फूल होते हैं ना, वो बिल्कुल पीले होते हैं, और उससे मुझे वो मार्ग का पता लग जाएगा। ऐसे करके वो वहां पर नील माधव जी के मंदिर के पास, एक बहुत ही पुरातन मंदिर, वहां पर जब पहुंचे तो इतना अलौकिक वातावरण था। नील माधव जी इतने सुंदर, उनके दर्शन हुए। और उसी मंदिर के बाहर एक चबूतरा था, एक कुंड जैसा। तो विद्यापति वहां पर उनको दर्शन कर करके इतना निहार रहे थे नील माधव जी को। और उनके ससुर जी ने कहा, अभी मैं जा रहा हूँ जंगल में, रोज का जो है मेरा सेवा क्रम है, फूल इत्यादि सामग्रियां मैं लाता हूँ ताजी ताजी नील माधव जी की सेवा के लिए। तो आप खूब यहाँ पर बैठो और दर्शन करो नील माधव जी के। तो इतनी प्रसन्नता से वो दर्शन कर रहे हैं और अंदर से इतनी खुशी हो रही है। और उसी मंदिर के बाहर जहाँ पर एक कुंड था, उसके ऊपर एक पुरातन पेड़ था जो तट के ऊपर, और पेड़ की शाखाएं उस कुंड के ऊपर फैली हुई थी। और वहां पर एक कौवा बैठा था। उस कौवा को नींद आ गई थी और वो कौवा गिर पड़ा उस कुंड में। और जैसे ही वो कौवा कुंड में गिरा, तुरंत ही उसको एक आध्यात्मिक चिन्मयी शरीर प्राप्त हुआ और वैकुंठ से विमान आया और उसको वैकुंठ ले गया, उस कौवे को। तो जब विद्यापति ने अपनी आंखों से देखा, तो बोला ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है, ये कुंड में नील माधव जी का कितनी कृपा है। तो मैं भी चाहता हूं कि मैं वैकुंठ जाऊं। तो पेड़ के ऊपर चढ़े, शाखा के ऊपर आगे गए और छलांग मारने वाले थे उस कुंड के अंदर। इतने में नील माधव जी ने आकाशवाणी की, रुक जाओ विद्यापति, अब तुम्हारा समय नहीं है वैकुंठ जाने का। मेरी बहुत सारी सेवा मुझे आपसे लेनी है। तो ये कितना सुंदर सिद्धांत है। आप लोग सब ये श्लोक बोल सकते हो। ये हमारे नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में, किसी ने पूछा होगा नारद जी से कि शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? क्या पूछा? शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? तो नारद जी ने बहुत सुंदर बता दिए। बोलिए सब लोग मेरे साथ या मेरे बाद। अन्य अभिलाषित शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम तद्भक्ति उत्तम। तो उत्तम भक्ति किसको कहते हैं? और वही श्लोक हमारे रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसायन सिंधु में उसका उल्लेख किया है कि हम शुद्ध भक्ति उसको कहते हैं कि हमारी कोई भी भौतिक अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, ना ज्ञान की ना कर्म की, ना ज्ञान और कर्म की।
अब कई लोग कहेंगे ये क्या बात करी, क्योंकि हम तो यही सीखे हैं बचपन से। और भगवत गीता का अगर कोई श्लोक जो सबसे प्रसिद्ध श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो सब जानते हैं, लेकिन वो जो है वो गीता का सार नहीं है। वो गीता का सार नहीं। गीता का सार क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात क्या है कि आप अन्य हमारे बहुत सारी ड्यूटी है, बहुत सारे धर्म है छोटे मोटे, लेकिन शुद्ध भक्ति में प्रवेश करने के लिए हमें ये सब धर्मों का परित्याग करना पड़ेगा जब हम अच्छे भक्त बनेंगे। और कृष्ण कहते हैं, जगन्नाथ जी कहते हैं कि माम एकम शरणम व्रज, आप मेरी शरण में आइए और आपको जो है उत्तम गति मिलेगी। व्रज का एक अर्थ ये भी हुआ कि वृंदावन, वृंदावन की आपको। और आप जो है अर्जुन चिंता मत करो। आप सोच रहे हो कि आप युद्ध करोगे, बहुत सारे लोगों को मार दोगे, तो आपको लगेगा कि पाप मेरे सर पे आएगा। तो बोलते हैं कि अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप बिल्कुल चिंता मत करना, आपके ऊपर जो भी आप सोचते हो कि पाप लगेगा, वो सारे पाप मैं आपके मिटा दूंगा। ये गारंटी, इतनी गारंटी कोई नहीं देता है। अब गाड़ी भी लेते हो ना, नई गाड़ी, तो 2 साल की गारंटी है, कुछ किलोमीटर की गारंटी है, लाइफ की भी गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान के शब्द है ना, वो सोना क्या, सोना चांदी हीरा सब कुछ ऐसा मोहर लग जाता है। तो उन्होंने कह दिया कि जब मेरी शरण में आते हो ना, तो आप चिंता मत करो। तो भगवान की सेवा वो सबसे श्रेष्ठ है। वैकुंठ जाना वो श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, जगन्नाथ जी क्या चाहते हैं कि आप सेवा करो मेरी। नील माधव क्या चाहते हैं कि आप सेवा करो। मुक्ति के बारे में सोचो मत। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हमारी मुक्ति कब होगी। तो ये जो है ना निम्न भक्ति हुई, हाँ, वो शुद्ध भक्ति नहीं हुई। तो अन्य अभिलाष शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान और तो ये क्या है ना, नेगेटिव है कि हमको ना ज्ञान की परवाह है ना कर्म की परवाह। तब तक है जब तक शुद्ध भक्ति में हमें प्रवेश कराए। लेकिन ज्ञान और कर्म अगर हमें भक्ति नहीं देता है, तो वो ज्ञान और कर्म जो है सूखा है, उसमें कोई दम नहीं है। तो ज्ञान कर्म अनावृत। और फिर क्या करना चाहिए? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन, जो कृष्ण को अनुकूल है, जो कृष्ण क्या चाहते हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया कि भाई ये युद्ध करना है, आपको बाण मारने हैं भीष्म पिता पे, आपको जो है आपके द्रोणाचार्य गुरु है, कृपाचार्य कुल गुरु है, उनके सामने युद्ध करना है। अगर आप कहोगे मुझे युद्ध नहीं करना है, ये तो मेरे वरिष्ठ है, ये सब मेरे भाई बंधु है, ना, वो भक्ति नहीं है। अनुकूल, कृष्ण को क्या अनुकूल है? क्योंकि अधर्म था और अधर्म का विनाश करना था। तो अर्जुन को कृष्ण ने ये समझाया कि अगर आप निमित्त नहीं बनोगे तो मैं किसी और को बना दूंगा। तो भक्ति उसको कहते हैं कि जो भगवान की इच्छा पूर्ण करे, ये शुद्ध भक्ति हुई। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। तो यहाँ पर विद्यापति समझ गए कि नील माधव की इच्छा है कि मुझे आगे जाके उनकी सेवा करनी है। जरा पीछे देख लो, मुझे भगवान ने कहा कि अभी आपको वैकुंठ नहीं जाना है, तो उसका मतलब भगवान की क्या इच्छा है वो देखना है। ये भावना होनी चाहिए हम सब में। और शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त होती है? जब हम किसी सदगुरु से हम शिक्षा लेते हैं। आजकल तो टीवी पे देखो कितने सारे व्यक्ता है, भागवत कथा करते हैं, वो कथा करते हैं, रामायण करते हैं इत्यादि, लेकिन सब लोग पैसा चार्ज करते हैं, लाखों रुपया। तो उससे शुद्ध भक्ति प्राप्त, ना वो शुद्ध भक्ति प्राप्त किए हैं ना वो दे सकते हैं। अगर आपकी जेब में 1000 रुपया है तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हो? अगर कोई कहे कि मैं 10,000 दे दूंगा, चेक लिख के देता हूं,
तो छलबाजी हुई कि नहीं हुई? पोस्ट डेटेड चेक जिसको हम बोलते हैं, बैंक में 1000 रुपया है और 10,000 का चेक लिख रहे हैं। तो ये पोस्ट डेटेड चेक हमारे प्रभुपाद जी कहते थे, है नहीं जेब में, और आपको सब हम आपको सबको ये लोग जो है कहते हैं कि आपको हम ये दिला देंगे, वो दिला देंगे, भगवान दिला देंगे, भगवान का दाम ना। क्योंकि वो लोग खुद समझते नहीं है कि जो कीर्तन कथा के लिए पैसा लेता है वो मना किया है गुरु साधु और शास्त्र ने। तो हमें अगर शास्त्र सुनना है तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? भागवत सुनो भागवत स्थाने। आप लोग उड़िया वाले हैं ना, तो बांग्ला तो समझते हो ना, तो समझ में आ गया ना। उसका अर्थ सरल भाषा में कि हमें भागवत मतलब शास्त्र सुनना चाहिए यथारूप में। भागवत हमें सुनना चाहिए भागवत के मुख से। तो जो व्यक्ति और शास्त्र भागवत एक है, जो व्यक्ति भागवत पी चुका है, जो व्यक्ति भागवत समझ चुका है, जिस व्यक्ति ने पूरा आत्म साक्षात्कार किया हुआ है, वही आपको शुद्ध भक्ति दे सकता है। बाकी सब जो है कहीं ना कहीं उनमें त्रुटियां हैं। आपके पैसे के पीछे आप बोलोगे कि भाई ऐसा है कि ठीक है आप जैसा अपना जीवन जी रहे हो जियो, लेकिन भागवत सप्ताह में आइए, आप डोनेशन दे दो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कुछ मंत्र है, हम ब्राह्मणों से तीर्थ में मंत्र करवा देंगे आपके लिए। तो ये गलत है। हाँ, लेकिन शुद्ध भक्त होता है वो आपको कहेगा, बोलिए ये मेरे साथ श्लोक और ऊंची आवाज में, स्त्रियम, पीछे से आवाज नहीं आ रही, स्त्रियम दूतम पानम शूनम यत्र अधर्म चतुर्विधा। स्त्रियम दूतम पानम शूनम यत्र अधर्म चतुर्विधा। इसका अर्थ यह है कि ये शास्त्र का श्लोक है। स्त्रियम मतलब हमें हमारे जीवन में नियंत्रण से रहना है और वेदों के मार्गदर्शन के अनुसार। ऐसा नहीं कि हम मन में जो भी आया हमने कर लिया। पराई स्त्री या पुरुष के साथ संग नहीं करना चाहिए, सिर्फ विवाह के अंदर। एक दूसरा, कोई भी तरह का मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, उसमें अंडे तक आ गया, अंडा, मछली, मांस, ये सब कुछ। शूनम पानम मतलब कोई भी तरह का इंटॉक्सिकेशन जिसमें व्यसन हो, उसमें सब कुछ आ गया। जैसे कि तंबाकू खाना, बीड़ी पीना, शराब पीना, नशा करना, और यहां तक कि अगर आप अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए सीरियस हो, जैसे कोई स्टूडेंट होता है, कुछ स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो सभी जो है 90%, 95, 99% नहीं लाते, बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि वो सिंसियर है पढ़ाई में। तो अगर हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमको सिंसियर होना है तो हमें शास्त्र की गुरु और साधुजनों की जो सदगुरु है उनकी बात सुननी चाहिए। तो उसमें चाय कॉफी तक भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कैफीन है। तो यहाँ पर हमारे प्रभुपाद जी ने जब विदेश गए तो ये सब चीज उनको बोलना था। कोई पराई स्त्री पुरुष के साथ विवाह के बाद संग नहीं, मांस भक्षण नहीं, कोई भी नशा नहीं करना है और जुआ नहीं खेलना, ये चार। तो जब जहां पर लोग प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में गए तब उनको जो रामकृष्ण मठ वाले मिले, क्योंकि उनका मठ था पहले से ही, तभी तो इस्कॉन स्थापित भी नहीं हुआ था। तो वो बंगाली थे, तो बांग्ला में बात किया। तो जो वहाँ के जो साधु थे बेलूर मठ के, जो रामकृष्ण मठ के, तो उन्होंने बोला, स्वामी जी आप तो वैष्णव हो, और वैष्णव के जो सिद्धांत के हिसाब से आप इन विदेशियों को बोलोगे कि आप मांस मत खाइए, नशा मत करिए। और उस समय आप सोचो 1960 से लेके 1900 मान लीजिए कि 80 तक सारे हिप्पी थे। हिप्पी समझते हो? कितने लोग हिप्पी का नाम सुना है? हाथ ऊंचा कीजिए।
हिप्पी लोग क्या करते थे कि बहुत लोग अपना अपना घर छोड़ दिए थे भगवान की खोज में या किसी एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति की खोज में, और उनको मार्गदर्शन ठीक से नहीं मिला। वो लोग सोचते थे कि चरस पीने से, गांजा पीने से जब नशा चढ़ता है तो हमें कुछ प्रकाश दिखता है, और ऐसी मनोकल्पनाएं